हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और देखिए मेरी भी मॉर्निंग हो चुकी है और मैं पीछे वाले कमरे की सफाई करके आ चुकी हूँ। युक्ति भी सो रही हैं, इसलिए ही मैं सबसे लास्ट में इसकी सफाई करती हूँ ताकि खटपट की आवाज़ से वो उठ ना जाए। तो वो भी सो रही है और वो अभी सोएगी भी, आधे घंटे करीबन और सोएगी, पर नहीं, ये तो आज जल्दी उठ गई हैं। तो मैंने फिर उठ के इनकी मच्छरदानी वगैरह हटाया है और बस थोड़ा से पैम्परिंग कर रही हूँ। सुबह मॉर्निंग में बच्चों को चाहिए होती है थोड़ा-सा प्यार, से ही उनको उठाया जाता है। तो उसके बाद मैं अपनी सफाई में लग जाती हूँ, झाड़ू-पोंछा करती हूँ और देखिए इसी तरीके से। और देखिए दोस्तों, युक्ति भी छोटी-सी एक झाड़ू का वो लेकर मेरे साथ हेल्प कर रही है मेरी। तो इस तरीके से अब मैं युक्ति को थोड़ा-सा नाश्ता करा रही हूँ, उसको केला खिलाऊँगी, दूध तो पिलाऊँगी। तो दोस्तों मेरी आ चुकी है चाय। अब मतलब मैं मोस्टली चाय मॉर्निंग में ले लेती हूँ, उसके बाद ही नहाती धोती हूँ और युक्ति को मैं बनाना खिला रही हूँ। बच्चे ना सुबह या फिर कभी भी, बच्चों की तो सबसे बड़ी हेडेक होती है ना, हम लोग पेरेंट्स की, वो होती है खाना खिलाने को लेके। बस खाना खाने में ये बहुत ज़्यादा बच्चे लोग परेशान देते हैं। बस अब ये इनको ना फ़ोन की जो हैबिट होती है ना, मैं युक्ति को बहुत कम ही फ़ोन देती हूँ, पर अभी बीच में जब मैं शादी में गई थी तो वहाँ इन्होंने बच्चों को देखा कि वो बच्चे फ़ोन देखकर ही खाना खा रहे हैं, फ़ोन देखकर ही दूध पी रहे हैं। तो थोड़ी मतलब कहते हैं ना, बच्चे अडॉप्ट बहुत जल्दी करते हैं। तो वही 10-5 दिन की जो हैबिट थी वो इनकी यही पड़ चुकी है कि फ़ोन देख के ही खाना खाना है। एक एक बाइट खा लो बेटू प्लीज़, मैं बउआ। बच्चों को ले जाता है बेटू, ये थोड़ा खा लो, दे देंगे तुम ना। खा लो। क्या 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 होगा दुद्धू? उसके बाद देखिए मैं युक्ति को थोड़ी देर बॉल वगैरह खिलाती हूँ, उसको इंगेज कर देती हूँ। उसके बाद मैं जाती हूँ नहाने के लिए। तो युक्ति के साथ मैं थोड़ी देर बॉल खेल ली हूँ, फिर उसके बाद मैं चली जाती हूँ और वो अपना खेलती रहती है। तो दोस्तों मैं नहा कर आ चुकी हूँ। मैं कर रही हूँ नाश्ता, जिसमें मैंने बनाई है ये साबूदाने की खीर और युक्ति की मालिश करी है। तो युक्ति सो गई है, वो देखिए वो युक्ति सो गई है। तो थोड़ी मतलब 1 आध डेढ़ घंटे की नैप लेकर वो उठेंगी। उसके बाद उनको भी मैं नाश्ता करा के, हालांकि उसने एक बनाना खाया था और थोड़ा सा दूध पिया था, और इतना करके वो मेरे साथ थोड़ा बहुत, आप लोगों ने देखा ही वीडियो में, उसने मेरे साथ थोड़ा सा काम करा के भी वो सो गई है। तो अब मैं नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद वो उठेगी तो फिर उसे खिलाऊँगी। उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करना चाहती हूँ। डिस्कस क्या करना चाहती हूँ, मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा और मुझे काफ़ी दिनों से लग भी रहा था कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। हालांकि मैं चाहती हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल और जो मेरी पर्सनल लाइफ है वो दोनों अलग अलग हों, बट कहीं ना कहीं अगर आप ब्लॉगिंग करते हो तो वो चीज़ दिखती है आप लोगों को, और आप लोग क्वेश्चन भी करते हैं कि आप मतलब रिलेशन को लेकर इतनी ज़्यादा रूड क्यों हैं। तो देखिए कोई भी वजह, मतलब अगर आपका स्वभाव बदला है, उसका कहीं ना कहीं कुछ तो वजह होगी ना स्वभाव बदलने की। देखिए मैं अपने पर्सनल लाइफ को इसमें बिल्कुल शेयर नहीं करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इससे थोड़ा अलग ही समझिएगा। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हाँ, क्यों हूँ मैं इतनी रूड रिलेशंस को लेकर। तो देखिए दोस्तों, लाइफ में सिर्फ 2 मोड ऐसे आते हैं जहाँ पर हमें बहुत ज़रूरत होती है अपने रिलेटिव्स को लेकर, मतलब हमारे जो अपने होते हैं। रूड मैं इसलिए भी हूँ क्योंकि मैं कभी कभी एक टाइम था कि मैं इन्हीं रिश्तों को बहुत ज़्यादा प्यार देती थी, बहुत ज़्यादा मैंने उनके लिए अपना मतलब फीलिंग्स से उनको मैं प्यार करती थी। तो कहीं ना कहीं हर्ट करता है। तो मैंने जैसा कि बताया कि जब 2 मोड आपकी लाइफ में आते हैं, एक बहुत ही हैप्पीनेस का आता है और एक बहुत ही
बुरा मोड भी आता है। भगवान न करे आप लोगों की किसी की भी लाइफ में ऐसा आए। तो इस दोनों ही मोड पे हमें ज़रूरत पड़ती है अपनों की। अब मैं बताती हूँ, मेरे हस्बैंड की लाइफ में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। वो मैं कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जब ज़रूरत पड़ेगी, जब मुझे लगेगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि आप लोग अब मेरी एक फैमिली बन चुके हो। बहुत ज़्यादा मेरा यूट्यूब चैनल बड़ा नहीं है, पर जितने भी लोग हो वो सब मेरी फैमिली ही हो। तो उस टाइम पे कोई नहीं था साथ में, मतलब उस ट्रेजेडी के मोड पे कोई भी साथ नहीं खड़ा था। रिलेशन की बात करें तो मेरा मेरा घर एक बहुत भरा पूरा फैमिली है हमारी, कोई छोटी मोटी फैमिली नहीं है। और जहाँ तक मैं अपने हस्बैंड का स्वभाव आप लोगों को बताऊँ, उसमें इतना सा भी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। उनका स्वभाव ऐसा है ना कि अगर रास्ते में भी किसी को चोट लग जाती है, किसी को हर्ट होता है, किसी को कुछ होता है ना, तो वो उनको तुरंत मतलब वो करते हैं, मतलब उनका स्वभाव ऐसा है। और जो मेरी फैमिली में जो मेंबर्स उनको जानते हैं, जो यूट्यूबर्स, जो आप लोग जो भी सब्सक्राइबर उनको अच्छी तरीके से जानते हैं, वो भी इस चीज़ को जानते होंगे कि मेरे हस्बैंड का स्वभाव कैसा है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही नेक दिल स्वभाव है। और उनके स्वभाव से ही, उनके बिहेवियर से ही कहीं न कहीं मैं भी अफेक्टेड हूँ। आई मीन या ये कह सकते हो कि मैं थी। तो जब वो ट्रेजेडी का समय आया, तब मैंने उन लोगों से हेल्प मांगी जो मेरे बहुत क्लोज थे, जिनको मुझे लगा था जो लोग मेरी हेल्प करेंगे। तो हेल्प करने के नाम पे कोई आगे नहीं आया। और उससे बड़ी बात, उससे बुरी बात मुझे वो लगी कि जो जो गिने चुने लोग हेल्प करने के लिए आए भी ना, मतलब जो आए, वो तो उनसे भी ज़्यादा महान निकले जिन्होंने हेल्प नहीं की थी। क्योंकि जिन लोगों ने हेल्प की थी ना, उन लोगों ने बाद में इतनी बड़ी चीज़ हम लोगों से डिमांड कर दी कि मतलब और स्पेशली वो ये वर्ड बोल के कि आपका वो एक समय था जिसमें हमने ऐसी हेल्प की थी। तो मतलब फिर भी मेरे हस्बैंड ने कभी उस चीज़ को अवॉइड नहीं किया कि ठीक है, आपको आप जो चीज़ डिमांड कर रहे हो वो आपको हम देंगे। आई मीन ठीक है। और ये तो रही एक बुरे उसकी कहानी, एक मतलब बुरा जो टाइम पीरियड था। और जब एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड आया ना, जब मतलब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरी बेटी, मतलब आप ये सोचो 3 से 4 साल बाद भी अगर किसी को बेबी होता है ना, तो भी एक बहुत खुशी का लोग मानते हैं। मेरी बेटी तो काफ़ी टाइम बाद आई। तो आप ये सोचो कि डिलीवरी के टाइम में आपके घरे पूरे परिवार होने के बावजूद भी आपके साथ कोई नहीं है, तो उसकी 2 वजह हो सकती है, या तो आप गलत हो और या तो सामने वाला गलत है। तो अगर मैं अपने गलत होने की बात करूँ, तो मैं फैमिली में इतनी इन्वॉल्व पहले भी नहीं रहती थी। मेरे हस्बैंड का ही सब कुछ चलता था, मतलब जो उन्होंने बोल दिया कि रजनी आपको ये करना है, तो मैं वो करती थी। और ट्रस्ट मी कि मैंने उनकी बातों को कभी भी मना नहीं किया, और मैंने किया भी। और वाक़ई में मतलब अगर मैं बहुत ज़्यादा उनसे अटैच ना होती ना, तो आज मुझे इतनी तकलीफ़ भी ना होती, मैं थी। तो जब डिलीवरी के टाइम में आपके साथ बाहर वाले दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको हर्ट नहीं होगा? ऑब्वियसली सी बात होगी। कोई भी नहीं था मेरी बेटी की डिलीवरी के टाइम पीरियड पर। और ऐसा नहीं था कि कोई बहुत ज़्यादा कोरोना था। आप ये समझिए फरवरी 18 में मेरी बेटी हुई है और अप्रैल में लॉकडाउन लगा है, मतलब फरवरी में कोई नहीं था। तो मैं ना थोड़ा-सा रिश्तों को लेकर, चाहे किसी भी चीज़ को लेके, मैं बहुत ही सीरियस हूँ। तो मैंने ये सोचा, जब ट्रेजेडी के टाइम पे कोई नहीं है, जब खुशी के टाइम में कोई नहीं है, तो फिर ऐसे रिलेशंस का मुझे क्या करना है? मतलब क्या करना है? अपनी मैं फीलिंग ही हर्ट करूँगी, इसके अलावा तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। उस टाइम से मैंने ये सोच लिया कि जो चीज़ें जहाँ पर सेटल्ड है, जो चीज़ जैसी, जो रिलेशन जिस भी कंडीशन में है, वो वैसा ही रहे। मैं ना तो उन्हें हील करने जाऊँगी, और ना ही मैं कहूँगी कि मुझे आओ और मुझे हील करो। तो यही छोटा-सा एक्सपीरियंस था, और इसे सिर्फ़ एक एक्सपीरियंस ही समझिए आप लोग। इससे कोई पर्सनल लाइफ़, अपनी-अपनी देखिए सबकी पर्सनल लाइफ़ अलग होती है, सबके रिलेशंस अलग होते हैं।
तो प्लीज़ कोई मेरे रिलेशन से अपने आप को कंपेयर ना करें, क्योंकि मे भी पॉसिबल है कि आप लोग के साथ जो रिलेशंस हों वो बहुत अच्छे हों। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे की तरह ही सब लोग अपनी थॉट रखें, ऐसा नहीं है। मेरे साथ जो हुआ, मेरे जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और हो सकता है कि ये वीडियो डालने के बाद काफ़ी लोग मुझसे नाराज़ भी हों, तो अब मुझे नाराज़गी का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि मुझे वो करना है जो मुझे अच्छा लगता है। और वो भी मुझे अच्छे लगने का मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी वो करूँगी जिससे सामने वाले को हर्ट हो। वो नहीं, बस मैं सिर्फ ये बताने चाह रही हूँ कि आप रिलेशंस को लेकर सिर्फ उतने एफर्ट्स दीजिए जितना आप इजीली दे सकते हैं। उतना मत दीजिए अपना गला काट के आप किसी के सामने रख रहे हैं और सामने वाला कह रहा है कि अरे मुझे तो कुछ और चाहिए। तो उस तरीके के एफर्ट्स नहीं चाहिए। तो दोस्तों, सिर्फ इतनी सी ही बात है। और मुझे एक्चुअली ये सब कुछ बोलने के लिए मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी। और क्योंकि एक कमेंट ऐसा आया था जिन्होंने आप लोग देखते हो तो आप लोगों को समझ भी आता है कि सामने वाला क्यों रूड है। तो ठीक है, अच्छी बात है, आप लोगों ने मुझसे पूछा कि अपनी रूड क्यों हो रही हो रिलेशंस को लेके, तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और चलिए अब मैं करती हूँ नाश्ता। प्लीज़ मेरे इस छोटे से वीडियो को अपने माइंड में, अपने थॉट में बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि मैंने जैसा कि बोला कि आप लोगों का हो सकता है बहुत अच्छे रिलेशन हो, और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सबके रिलेशंस बहुत अच्छे हों और आप लोगों को भगवान न करे कभी कोई प्रॉब्लम हो, सब लोग आपके साथ हों। तो मैंने सिर्फ अपना इसी तरीके से पर्सनल बताया है। तो देखिए आप लोगों को कैसी लगी वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं अंदर से ना बहुत रिलेशंस को लेके मैं अंदर से बहुत हौच पौच हो रखा है मेरे अंदर, मतलब कुछ सही नहीं है। अब मेरे पास सिर्फ 3 रिलेशंस बचे हैं, उसमें से एक तो मैं खुद ही हूँ और दूसरी मेरी बेटी है, तीसरे मेरे हस्बैंड है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिखता। कुछ नहीं दिखता मीन्स कि मतलब मेरे लिए प्रायोरिटी सिर्फ इन 3 लोगों की ही है, क्योंकि हस्बैंड है जो मुझे सब कुछ दे रहे हैं। ऑब्वियसली सी बात है, मुझे प्यार मिला उनसे, मुझे सपोर्ट मिला उनसे, मुझे सब कुछ मिला, और यही सारी चीज़ मैं अपनी बच्ची को भी देना चाहती हूँ। मतलब मैं उसके प्यार में कोई कमी नहीं। और तो बस यही छोटी सी बातें हैं जो हर्ट करती हैं, तकलीफ़ देती हैं। हालाँकि मैं उससे अपने आप को सँभालती हूँ, अंदर से सँभाल भी रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे से अपनी लाइफ एंजॉय करिए और अपने डिसीजंस खुद लीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे बेस पे आप अपने डिसीजंस लीजिए। तो अब मैं नाश्ता करती हूँ। सुबह-सुबह मैंने ऐसी बात की, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं आप लोगों के दिन को अच्छा ही रखना चाहती हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस है जो शेयर करना चाहिए मुझे। मैं नाश्ता करती हूँ और नाश्ते के बाद मुझे बनाना है खाना। टाइम हो रहा है 10:30 का। तो खाने में मतलब रोटी बननी है और तोरई की सब्ज़ी बननी है, जो कि युक्ति के लिए हेल्दी भी होती है। तो मैं इस तरीके से ग्रीन सब्जियां ज़्यादा बनाती हूँ। तो दोस्तों ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। और जो लोग हैं नए, प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि क्या मेरी ये थिंकिंग गलत है या सही है। अगर आप लोग भी, कई सारे ऐसे लोग होंगे जो जिनको लगता होगा कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही बोल रही हूँ, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको लगता है कि मैं गलत बोल रही हूँ। तो आप जो भी आप लोगों के सजेशंस हों, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। हो सकता है कि मेरी मेंटालिटी चेंज हो जाए। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय दोस्तों।